Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says Fleming's left-hand rule is used in A. Electric generator, B. Electric motor, C. DC generator, D. Both generator and motor. So to understand the question, यहाँ पे we need to understand about the concept of Fleming's left-hand rule. What exactly it says and how it has been applied. तो वो हमें पता करना होगा पहले. Then we will decide for which device it has been used in. ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. सो हमें क्या करना होता है यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से वी नीड टू टेक टू फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड, दैट इज फोर फिंगर निकालनी है हमें. देन वी हैव टू टेक द मिडल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड एंड वी नीड टू हैव थंब. और ये तीनों को हमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखना है. ठीक है, अब यहाँ पे ये तीनों कुछ ना कुछ सिग्निफाई करती हैं चीजें. फोर फिंगर जो है हमारी, दैट सिग्निफाइज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन. फोर फिंगर को हमें कहाँ रखना है? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है. मिडल फिंगर को रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. ठीक है ना, या फिर मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि करंट क्या है बेसिकली द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज करंट. ठीक है, थंब क्या करेगा फिर? थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर. तो ये चीज होती है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की. अब हम देख सकते हैं कि अगर हम सिर्फ मिडल फिंगर पे कॉन्सेंट्रेट करें तो मिडल फिंगर को हमें कहाँ अलाइन करना है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो हमें पता है, अगर हमें जो डिवाइस मेंशन्ड है उन डिवाइसेस को थोड़ा सा अगर हम एनालाइज करें, सो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है बेसिकली? इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, राइट? ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है. तो यहाँ पे बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं, इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट? तो यहाँ पे पहले से कोई करंट फ्लो नहीं होता, करंट बाद में फ्लो होता है. पहले मोशन होता है फिर करंट आता है. ठीक है, और उस करंट को हम डिटेक्ट करते हैं बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, नॉट लेफ्ट हैंड रूल, राइट? सो ये एक चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में हम उसे यूज करते हैं. वहां पे हम यही तीन फिंगर्स राइट हैंड की निकालते हैं, दो फिंगर, फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ राइट हैंड. एंड वहां पे वी यूज राइट हैंड रूल. वहां पे क्या होता है बेसिकली अगर हम देखें तो वी नीड टू अंडरस्टैंड के फोर फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही होगी. यहाँ पे बस थंब होगा मोशन का डायरेक्शन. ठीक है, और ये जो हमारी मिडल फिंगर होगी दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो दिस इज व्हाट द थिंग वी नीड टू बी क्लियर विद. अब यहाँ पे वी कैन सी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो यहाँ पे ऑलरेडी वी कैन सी के हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में पता करना था कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहाँ यूज होता है. इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात हमने कर ली. इलेक्ट्रिक मोटर की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर में इसका रिवर्स है. इलेक्ट्रिक मोटर में रिवर्स है. क्या होता है? मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, राइट? हमने देखा होगा हमारे घरों में जो मोटर्स होती हैं, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है. ठीक है, तो अब अगर हम देखें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जनरेटर में अप्लाई होना चाहिए या मोटर में अप्लाई होना चाहिए, तो द करेक्ट आंसर वुड बी कि ये अप्लाई होना चाहिए इलेक्ट्रिक मोटर्स में. क्यों इलेक्ट्रिक मोटर्स में? क्योंकि क्लियरली हम देख सकते हैं कि अगर हम मान ले, लेट सपोज, इसका एक सिचुएशन हम कंसिडर करके समझ लेते हैं कि लेट सपोज हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और जो कि इनवर्ड डायरेक्टेड है. ये जो क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है पेपर के अंदर जा रही है. इन फ्रॉम दिस वी कैन से कि स्क्रीन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग. सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन. जो क्रॉस हमने दिखाया मतलब पेपर के अंदर जा रही है ये. एंड अगर लेट सपोज हम मान लें कि यहाँ पे हमारा एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है आई. ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें पता करना है कि इसके ऊपर फोर्स ये किस तरफ चलेगा. तो हमें वो पता करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मिडल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. सो हम देख सकते हैं कि फोर्स विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी कि थंब हमारा पॉइंट कर रहा होगा टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन में. तो ये लेफ्टवर्ड चलेगा, यानी कि हम देख सकते हैं करंट आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? फोर्स लग रहा है, मतलब ये चल रहा है इस तरफ, तो मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही है. और इलेक्ट्रिक मैकेनिकल में कब कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिक मोटर्स में होती है. So from this discussion we can say option B will be the answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.